आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के फैन हैं और आप चाहते हैं कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाए, तो इस वीडियो में दी जाने वाली न्यूज आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी न्यूज होने वाली। न्यूज यह है कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है और डीआरडीओ की तरफ से इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुनने में तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी, लेकिन सही मायनों में यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको अगर डिस्क्राइब कर दिया जाता तो मजा आ जाता। चलिए डिस्क्राइब करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और इसके मायने क्या है। देखिए, आमतौर पर जब एक जेट इंजन काम करता है तो इसके अंदर हवा जाती है और इस हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, साथ ही इसके साथ में मिक्स करके फ्यूल को जलाया जाता है। यानी कि एक जेट इंजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, साथ ही साथ वहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जब एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो हवा के कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी हद तक बदल जाते हैं। कई बार हवा पतली होती है, कई बार हवा ठंडी होती है, कई बार हवा ड्राई होती है और कई बार इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आपके इंजन के पास में हर तरीके के क्लाइमेट में और हर तरीके के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब जब आप इंजन्स बनाते हैं तो आमतौर पर सबसे बड़ी परेशानी होती है इस एटमॉस्फेयर को दोबारा क्रिएट करने की। लैब के अंदर आपके पास में क्षमता होनी चाहिए कि इंजन में जा रही हवा को उस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके जैसा कि आमतौर पर बाहर हवा होती है। आपके पास में इसकी स्पीड एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, इसके मॉइस्चर कंटेंट को ऊपर नीचे करने की क्षमता होनी चाहिए, इसके टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने की क्षमता होनी चाहिए और इसकी डेंसिटी को भी एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ये तो हुआ पहला पार्ट, लेकिन आपकी लैब के पास में ये भी क्षमता होनी चाहिए कि इन सभी चेंजेस के साथ में आपका इंजन किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है और कौन से पैरामीटर किस तरीके से बदल रहे हैं। वैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में इस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहां पर टेस्ट फैसिलिटी में मौजूद सेंसर्स पूरे डेटा को एक साथ गैदर करते हैं और एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसको पहले प्रोसेस करने में महीनों लग जाते थे। प्रैक्टिकली ये एक पूरा का पूरा इंजन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी। भारत सरकार की तरफ से डीआरडीओ को इस इंजन टेस्ट फैसिलिटी को बनाने के लिए परमिशन दे दी गई है और उसके तुरंत बाद डीआरडीओ की तरफ से अब प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया है और इस आरएफआई के हिसाब से कोई भी मेकर डीआरडीओ की इस रिक्वायरमेंट के लिए टेंडर भर सकता है। प्रैक्टिकली डीआरडीओ की लैब जीटीआरई द्वारा यहाँ पर नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहां पर आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी और इस फैसिलिटी में एयर ऑग्यूमेंटेशन की कैपेबिलिटी होगी। यानी कि आप हवा की सप्लाई को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे और हर तरीके की सिचुएशन को सिमुलेट कर पाएंगे। इसके अलावा इस इंजन कॉम्प्लेक्स में कंप्रेसर टेस्टिंग फैसिलिटी होगी, कंबस्टर टेस्टिंग फैसिलिटी होगी, टरबाइन टेस्ट फैसिलिटी होगी और आफ्टर बर्नर टेस्ट फैसिलिटी भी होगी। ओवरऑल जैसे ही ये टेस्ट फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, भारत के पास में हर तरीके के इंजन को टेस्ट करने की क्षमता मौजूद होगी। पर्सनली इंजन टेस्ट फैसिलिटी को लेकर हम लोगों ने मोदी जी को बहुत सुनाया। कई बार उनके पोस्ट के नीचे हम लोग कमेंट लिखकर आ जाते थे। कई बार हम लोगों ने लाडला इंजन योजना की भी बात कही है। आज जब काम शुरू हुआ है तो हम लोग दिल से धन्यवाद भी कहेंगे। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू राजनाथ जी और थैंक यू जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व था। ये लाइन जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारी टीम पीछे से बोल रही है कि इन भिखारियों के पेट ही नहीं भरते। हम लोग कहने वाले थे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी तो बनने वाली है और चीजें सही डायरेक्शन में मूव भी कर रही हैं। लगे हाथों एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का भी जुगाड़ हो जाता तो चीजें कंप्लीट हो जाती। कल से शुरू करेंगे मोदी जी की पोस्ट के नीचे ये राजपाल यादव वाला मीम। हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इस हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को बनने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगेगा और उसकी तुलना में फ्लाइंग टेस्ट बेड कंपैरेटिवली जल्दी बन सकता है, यानी कि उसके अप्रूवल में थोड़ा समय लग सकता है और मोस्ट लाइकली ये सारी चीजें माइलस्टोन बेस्ड होंगी। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी एक सर्टेन लेवल पर जब पहुंच जाएगी तो शायद फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। नेवरदलेस भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और आज आप भी चीट डे मना लीजिए और एक आधा लड्डू खा लीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।